सुंदर सुंदर माखन निकाल करके रखती हैं और फिर सासू जी से कहते हैं कि सासू जी अगर आपकी आज्ञा हो तो बहुत माखन आ गया है, मैं बेचाऊं। कहा बेचाओ। और बेचने के बहाने नंद बाबा के घर के पास में आवाज लगाती हैं कि माखन ले लो जी, दही ले लो जी। और कहते कहते भूल जाती हैं, कहती हैं गोविंद ले लो जी, नंदलाल ले लो जी। तो भगवान अंदर खेल रहे होते हैं। वो गोपियों की आवाज सुनते ही समझ जाती हैं कि ये माखन बेचने नहीं आई हैं, ये तो अपना दिल ही बेचने के लिए आई हैं। भगवान श्याम सुंदर बाहर आ जाते हैं। ब्रजांगनाएं अपनी अपनी मटकी का माखन खिलाती हैं। मैया यशोदा देखती हैं कि गोपियां कितना मेरे गोविंद से प्रेम करती हैं। कहती है बाहर क्यों आती हो, आपका ही तो घर है, अंदर आ जाओ। अंदर सबको बुला लेती है। और फिर मैया यशोदा बताती है कि तुम जानते नहीं है, जो तुम्हें जैसे सीधा लिखता है ये ऐसा सीधा नहीं है। बोले अच्छा, हमको तो बड़ा सीधा दिखता है। बोले ना ऐसा नहीं है, घर में पूछो इसके कैसे नटखट करता है। बोले क्या करता है। कहा अब ये बताओ कि घर के अंदर जो कुछ भी रखा है इन्हीं बच्चों के लिए तो है ना। बोले हाँ सब इन्हीं के लिए। बोले इतना अच्छा अच्छा मैं माखन मिश्री निकाल करके यहाँ रख के परोस के जाती हूँ कि बेटा इसको खाना। मैं अभी जमुना जी से आ रही हूँ पानी भर के, और जब मैं लौट करके आई वो तो बाहर पड़ा और अंदर की मटकी में चोरी सिखा रहा था। और जब मैं धीरे धीरे आई और उसको झट से पकड़ लिया, लाला तू क्या कर रहा है, तो झेप गया और धीरे से कहता है कि मैया मैं तेरी मदद कर रहा था। मेरी मदद माखन खा के कर रहा था। कौन सी मदद कर रहा था। कहा मैं बाहर खेल रहा था। बोले हाँ तुझे मैंने बाहर खेलने को रखा था। कहा यहाँ मैंने देखा कि तमाम चींटियों की लाइन इस घर की ओर चली आ रही थी, तो मैंने सोचा देखें इतनी चींटियां कहाँ चली जा रही हैं। तो मैं हौले हौले इनके पीछे आया। मैया सारी की सारी चींटियां तेरे माखन में घुस करके खाए जा रही थी। मुझे दया आ गई तेरे पर। अच्छा मेरे पर दया। फिर क्या किया। बोले मैं चींटियों को निकाल निकाल करके बाहर फेंकने लगा, निकालने लगा। बोले लाला तू हाथ से तो चींटियां बीन रहा था, ये अपने मुहले से क्या कर रहा था। अब मुंह में भी तो माखन लगा था, ये मुख से क्या कर रहा था। तो लाला ने कहा बेटा अब तो फंस गए। तो लाला ने कहा कि मैया पता नहीं एक चींटी कहां से मेरे अलकों पर आ गई, अलकों से मेरे पलकों पर आ गई, पलकों से मेरे कपोल पर आ गई, कपोल से मेरे होठ के पास आई और वहां पर आकर के उसने काट दिया। मैं तेरा ही तो लाला हूं, कितना कोमल हूं। और मैंने वो माखन वाले उंगलियों से मैंने मुख को खुजला दिया, उसी से माखन लग गया है। और मैया की साड़ी ली, चट्ट से पहुंच लिया। कहा कि मैया अब तो नहीं लगाए ना। अब मैया को भी हंसी आ गई। कहा ऐसे ये करता है। अब बताओ इसी का इसमें चोरी करके खाने की क्या जरूरत है। अब एक गोपी उस बात को सुनकर के रोने लगी। चंद्रावली सखी ने कहा कि हे गोविंद नखल गोपिका नंदन हो भगवान, आप केवल नंद नंदन और यशोदा को ही सुख देने थोड़ी आए हो, हमारे भी तो आप भगवान हो। तो ये जो माखन चोरी की लीला जो आप यशोदा के आंगन में कर रहे हो, कभी मेरे भी घर में आकर के करो ना। भगवान ने रोते हुए उसे देखा, उसके हाथों को हटाया और आंखों की भाषा में कह दिया कि जा परसों तेरे घर में नंबर है। अब परसों महाराज बड़ी धूमधाम से, बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े भक्ति से उसने माखन निकाल करके रखा और बड़ी तैयारी की थी कि पकड़ में आ जाए। सो उसने क्या किया कि जो मथानी में उसने माखन को खूब ऊंचा लटकाया और उसके नीचे एक चारपाई बिछा दी, उसमें पति को लटा दिया ताकि पकड़ में आ जाए। अब गोविंद अकेले नहीं चलते थे, ग्वाल वाला सखा की पूरी मंडली थी, रजिस्ट्रार मंडली, और नीचे नीचे गोविंद चले और ऊपर ऊपर हमारे मंगलों की जमात चले, बंदरों की जमात ऊपर ऊपर में वो चले जा रहे। गोविंद ने देखा कि इतनी तैयारी की गई कि उसके नीचे पतिदेव को लटाया और बड़ी ऊंचाई पर मथानी, और मथानी में बंधी हुई थी 10 घंटियां कि अगर कोई मथानी को पकड़ेगा तो घंटी बजेगी, पकड़ में आ जाएंगे। ग्वालवाल सखा अंदर पहुंचे, बड़े आराम से उसके पतिदेव की चारपाई को एक तरफ कर दी। वो बेचारी रात भर जागी थी, सुबह का टाइम था, उसको नींद आ गई। वो नींद में बैठी हुई पर चारपाई खिसका दी। और फिर गोप ग्वाल वालों ने कहा कि लाला ये तो बड़ी ऊंची है, क्या करें। कहा बैल बन जाओ। सो नीचे 8, 8 के ऊपर 4, 4 के ऊपर 2, उसके बाद में गोविंद उसके ऊपर में चढ़ गए। अब देखा कि 10 घंटियां बजी, तो घंटियों से गोविंद ने प्रार्थना की, घंटी देवी नमस्तुभ्यम, आपको प्रणाम करते हैं घंटियों। घंटियां नहीं बजी। तो भगवान ने सोचा मौनम स्वीकृति लक्षणम, नहीं बोल रही है तो इसका मतलब इनकी स्वीकृति है। सो गोविंद ने उस सिंचे को पकड़ लिया, घंटियां नहीं बजी।
गोविंद ने उस मटकी को पकड़ लिया, घंटियां बिल्कुल नहीं बजी। गोविंद ने उस मटकी में हाथ डाल दिया, लेकिन घंटियों से कोई खन्न की आवाज नहीं आई। गोविंद ने उसमें से माखन निकाल लिया, घंटियां बजी ही नहीं। लेकिन ज्यों ही गोविंद ने अपना माखन भरा हुआ हाथ अपने मुख में रखा, सारी घंटियां एक साथ घनघना करके बजी। अब महाराज गोपी उठी, उठाई उसने छड़ी, तो नीचे जो सीढ़ी बनी हुई थी वो खिसक गई। सब गोप ग्वाल वाला भाग गए नीचे वाले। अब ऊपर लटके भगवान मथानी पकड़ के गन्न वन्न ऐसे ऐसे लट्टू की तरह घूम रहे थे। अब मैया उस गोपी ने बड़े भाव से धीरे से अपनी लगा करके सीढ़ी ईढ़ी उसको उतारा। कहा चल। बोले कहाँ? कहा तेरी मैया के पास। बोले क्यों? कहा तेरी मैया से मैं कहती हूँ ना कि चोरी करता है तो मानती नहीं। एक बार हम शिकायत लेकर के गए थे कि बत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासा स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपया कल्पितैस्ते हो गई मरकान भोक्षण विविजति सचेन्नाति भांडम विनत्ति द्रव्यालाभे संग्रह कुपितो यात विक्रोश्यतो। एक बार मैया और भी गई थी शिकायत करने के लिए कि लाला को समझा, ये तेरा लाला बिगड़ रहा है। क्या कर रहा है? कहा ये चोरी करता है। बत्सान मुंचन का चोरी करता है तो तुम अपना माखन अंदर रखा करो ना। कहा हाँ हाँ इतनी तो अकल है, हमको अंदर ही रखते हैं। बोले फिर क्या प्रॉब्लम है? कहा कि अगर माखन अंदर रखो तो तुमको भी करतूतें मालूम नहीं तेरे लड़के की। बोले फिर क्या करता है? कहा ये बाहर से जाकर के बछड़ों को छोड़ देता है। अब बाहर गंगुएं रहती हैं गौशाला में, और बछड़ों को पहले से खोल देता है, वो दूध ही पूरा पी जाते हैं। तो जब दूध ही नहीं बचेगा तो माखन कहां से आएगा? बत्सान मुंचन कुचित समय क्रोश संजाता हासा। और जब इसे घर के अंदर में कुछ नहीं मिलता है तो एक गुस्सा हो जाता है, और गुस्सा होना करके जो भी बर्तन रखे रहते हैं उनको फोड़ देता है ये। और फिर भी इसको डांटो तो ठठोली करके हंसता है, और सोते हुए बच्चों को चुटकी लेके रोवा करके भाग जाता है। ये इसके कर्म है। तो बोले कितना खाता होगा? एक मेरा बेटा है, मुट्ठी भर कमर है, एक आध दो मुट्ठी तो मक्खन खाती होगा, और कितना? अरे बोले तुम्हें मालूम नहीं इसकी पूरी की पूरी गैंग है। तो मैया यशोदा ने कहा कि गैंग में हमारे बेटे हैं क्या? तुम्हारे भी तो बेटे होंगे उनके अंदर में। कहा हाँ हाँ हमारे भी बेटे हैं। तो अगर ये खाएं कोई बात नहीं, गोप ग्वालवाल खाएं कोई बात नहीं, लेकिन मरकान भोक्षण ये बंदरों को खिलाता है। क्या है ना कि वो त्रेता में बंदरों ने इनकी बड़ी सेवा की थी, तो उस समय तो ये जंगलों में भटक रहे थे, कुछ खिलाने पिलाने के लिए था नहीं। इसलिए बंदरों से कह दिया था कि त्रेता में आना, ब्रजमंडल में हम तुम्हें खूब माखन मिश्री खिलाएंगे। अब महाराज उनका वो त्रेता का कर्ज अब उतार रहे हैं हमारे घरों के मक्खन को लुटा लुटा करके। समझाओ इनको। इसलिए मैया यशोदा ने कहा कि अगर चोरी करता है तो पकड़ कर खिलाओ। आज मौका मिल गया। अब सखी ने कहा तुम्हें पकड़ करके ले जाएंगे मैया यशोदा के पास। तो गोविंद ने कहा कि पहले मुझे घंटियों से बात कर लेने दे। कहा कर ले। अब घंटियों से गोविंद ने कहा कि हमने तुम्हें पहले मना किया था कि मत बजना, तुम बज क्यों गई? तो घंटियों ने कहा कि गोविंद तुमने मटकी पकड़ी, हम बजी क्या? नहीं बजे। आपने मथाने में हाथ डाल दिया, हम बजे क्या? नहीं बजे। आपने अपने हाथ में माखन को उठा लिया, हम बजी क्या? नहीं बजी। लेकिन जब आप भोग लगाने लगे गोविंद, तो वेदों ने ही तो आदेश दिया है कि जब भोग लगे तो घंटियों को बजना चाहिए। इसलिए आप भोग लगा रहे थे तो घंटियां बजने लगी। इसमें हमारी गलती क्या है? ड्यूटी इज ड्यूटी। ऐसी ड्यूटी किस काम की जिस ड्यूटी को करने से भगवान की सेवा ही छूट जाए। इसलिए हम बजे। आपके आदेश का पालन किया। वेद कहते हैं कि घंटियों को बजना चाहिए, इसलिए हम बजे। बात हो गई। सखी ने कहा हो गई तेरी बात, चलें अब? कहा नहीं मानती है तो चल। अब उसने पकड़ा लाला का हाथ और धम धम करके, वो ब्रजमंडल की थी। और सो ब्रजमंडल की माताएं अभी भी गांव में देखो ना, 1.5 बीता का घूंघट निकाल के चलती। सो घूंघट निकाल करके चली जा रही थी। अब लाला ने क्या किया कि देख धिंगरी सखी तो थोड़ी भी दया नहीं है। मेरी कितनी कोमल कलाई, और इसको तूने कितनी कठोरता से पकड़ रखा है। चल मेरे इस हाथ की जगह पर दूसरे हाथ को पकड़ ले। और दूसरे हाथ की जगह उसके पति को व्यामोहित करके उसके पति की ही हाथ पकड़ा दिया उसको, और भाग गए जाकर के अंदर सो गए पलंग पर।
अब वो ब्रजमंडल की सखी अपने खसम का हाथ पकड़ करके धम्म धम्म करके चली जा रही। लोग कहेंगे कैसी पागल होगी, देखो जाए लोक लज्जा की कोई शर्म नहीं है, ऐसे पति का हाथ पकड़ के चली जा रही। पहुंची दरवाजे पर मैया, ओ मैया बोले हाँ क्या बात है? कहा देख तू कहती थी ना कि मेरा लाला चोरी करे तो पकड़ के लाना, आज मैं पकड़ के लाई हूं तेरे लाला को। अब मैया यशोदा ने दरवाजा खोला तो बड़ी देखती रह गई, उसको देखे उसके खसम को देखे। कहा देख क्या रही हो, पकड़ो इसको। कहा कि मैंने देख लिया, तुम घूंघट उठा के देख ली। और जब उसने घूंघट उठा के देखा तो अपने खसम का हाथ पकड़ के बीच बाजार से आई तो पानी पानी हो गई शर्म की। अब बड़ी शर्म आई और इधर लाला अंदर सो रहा था झूठ मूठ का, और अपनी आंखें रगड़ते हुए ऐसे ऐसे झूठ मूठ का नाटक करके उठ करके आया। कहा मैया कौन है, इतनी प्यारी नींद आ रही थी, सुबह सुबह से हल्ला करके उठा दिया। कहा ये सखी। बोले क्या कह रही है? कहा ये कह रही कि तू इसके घर में माखन चुराने के लिए। ले मैया मैं तेरो लाला, मेरे यहाँ कोई कम है जो इस कलूटी के यहाँ पर जाकर के मैं खाने जाऊंगा? 9 लाख गंगे नंद बाबा की नितलो माखन, मुझे क्या जरूरत पड़ी इसके घर में मैं जाऊं? ऐसे ही झूठ कर करके मुझे फंसाती हैं, मैं कभी नहीं जाता इनके घर में। मैया यशोदा ने हंसते हुए लाला को देख करके समझ तो लिया कि कुछ गड़बड़ तो उसने किया है, पर हंसी की बात थी, मैया भी हंसी को रोक नहीं पाई, हंस दी। इस प्रकार से मेरे गोविंद अत्यंत दिव्यतम लीलाओं का संपादन करते हैं। एक दिन मेरे गोविंद ने बालकों के साथ में खेलते हुए ब्रह्मांड घाट पर मिट्टी उठा के डाली, तो बच्चों ने आकर के मैया यशोदा से शिकायत की और मैया यशोदा ने उसकी कान को पकड़ा। देखो दुनिया के जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों का देवता 7वें आसमान में रहता है, उसे कोई देखा नहीं आज तक। दूसरे धर्मों के देवता ऊपर ही हाथ जोड़ते हैं, लेकिन हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का देवता जो निर्गुण है, निराकार है, अव्यक्त है, अगोचर है, अगर भक्त प्यार से पुकारते हैं तो उनका वो बच्चा भी बन जाता है। और मैया यशोदा उसके कान को पकड़ती है और साटी ले उगलावत माटी, और लाठी को दिखा, तूने मट्टी खाई? कस्मान मृद मदांतात्मन भवान भक्षितवान रहा बदंती ताव काहे थे कुमारास्ते गृजो भयम। ए मेरे जिगर के टुकड़े, तूने मट्टी खाई है क्या? तो मेरे गोविंद ने क्या कहा कि ना हम भक्षितवानम, मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो मैया यशोदा बोली, कहा बदंती ताव काहे थे, ये तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं सब कह रहे हैं तूने मिट्टी खाई है। तो गोविंद ने धीरे से कह दिया, सर्वे मिथ्या विसंसना, ये सब झुट्टा है। कहा मेरे घर में हरिश्चंद्र तो तू ही पैदा हुआ है और सब झुट्टे पैदा हुए। सुन, ये तेरे सखाई नहीं कह रहे हैं, कुमारास्ते अग्रजोप्यम, ये तेरा बड़ा भाई दाऊ दादा भी कह रहा है कि तूने मिट्टी खाई है। तो लाला ने कहा कि अगर तुम्हें इन्हीं पर विश्वास है तो समक्षम पश्चिमी मुखम, मैं अपना मुख खोल देता हूं तो खुद देख ले। और फिर क्या हुआ? बोले दिख रहा मातहिरित अद्भुत रूपे अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, शातत्र ददृशे विश्वम जगतस्थास्नु च खंदसा, साद्रिद्वीपाब्धि भूगोलम सवायव्यग्नीन्द्रु तारकम, ज्योतिश्चक्रम जलम तेजो नभस्वान् व्यदेव च, वैकारिकानि इंद्रियाणि मनोमात्रा गुणास्त्रय। सारे ब्रह्मांडों को घूमते हुए देखा, माया को देखा, प्रपंच को देखा, देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। मैया घबरा गई। मैया ने सोचा जगत पिता मैं सुत कर माना, ये तो सारे संसार का बाप है, इससे मैंने बेटा मान लिया। भगवान ने सोचा कि बच्चू राम, अगर इसने कहीं तुम्हें भगवान मान लिया तो जितना आनंद तुम्हें ब्रजमंडल में मिल रहा है वो सब खत्म हो जाएगा। ये भगवान जब मान लेगी तो ये क्या करेगी? का गोपाल बना करके एक छोटे से सिंहासन में रख देगी, एक अलमारी में, और नाक के बगल में 7 अगरबत्ती लगा देगी, चाहे जितनी धूम लाला के मुख में जाए फिर कोई फिक्र नहीं।
अपने खाएंगे 56 व्यंजन और भगवान के सामने 4 चरमी के दाना रख करके कहेंगे तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय। तो उसने कहा भगवान बनने में फायदा नहीं है, इसके बेटे ही बन जाओ, बड़ा अच्छा है। अमेरिका में, हो सकता है वो माता जी कथा सुन रही हो, अमेरिका में एक पंजाबन बाई थी, उनके यहाँ पर हमें रुकने का मौका मिला। बड़ी प्यारी थी वो, अभी भी है। अब जब वहां पर गए तो वो बातचीत करते करते धीरे से कह गई बेटा, धीरे से हमको बेटा कहा। और उसके बाद में अपना मुंह ऐसे बंद कर लिया, राम 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 राम, हाँ जी गलती हो गई, गलती हो गई, आप नाराज मत होना, हमने आपको बेटा कह दिया। हमने कहा क्या हो गया उससे? कहा कि वो हमारे पास एक और स्वामी जी आए थे पहले, हमने जब उनको बेटा कहा तो गुस्सा गए कि हम स्वामी जी हैं, हम बेटा नहीं। बहुत नाराज हुए, हमको खूब डांटा, हमको आप स्वामी जी कहना, बेटा मत कहना। हमने कहा माता जी हमको तो आप बेटे ही कहना। बोले क्यों महाराज? हमने कहा कि वो स्वामी जी कहते हैं, बाबा जी कहते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे मैं बुढ़ा हो गया। अब आप जैसी माँ जब बेटा कहेंगी तो मुझे लगेगा कि मैं तो अभी बच्चे ही हूं, आनंद करो। कोई अगर, जब भगवान अपने को बेटा कहलवा सकता है तो साधु को अगर कोई माँ अपने प्रेम भाव से बेटा कहती तो कौन सी बुरी हो गई इसमें बात? अच्छा है, खूब चकाचक पंजाबी वो क्या कहते हैं, चने का साग और वो मक्के की रोटी क्या क्या बना बना के खिलाती, नहीं तो स्वामी जी के लिए पूड़ी बेल बेल के खिलाती तो 3 दिन में चक्के ठिकाने लग जाते। हाँ, इसलिए बेटा बनने में कभी कभी फायदा रहता है। श्री गोविंद ने कहा कि बच्चे बन करके रहो मेरे गोविंद, फिर बालक बन गए। इस बात को, इस कथा को सुन करके परीक्षित को भाव विह्वलता हुई, आंखों से आंसू बहने लगे। सुखदेव जी ने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं। एक दिन तो इस मैया यशोदा ने लाला को बांध दिया। कहा लाला को, मुनि भगवान को बांध दिया? जिन परमात्मा के नाम को स्मरण करने से संसार के बंधन छूट जाते हैं, मैया उस यशोदा ने उसी को बांध दिया। बोले महाराज ये तो बड़ी विचित्र बात है, इससे जरूर सुनाओ। कहा एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक बार मैया यशोदा ने, प्रातः काल का समय था, मैया यशोदा ऐसी वैसी नहीं थी, बहुत धनाढ्य थी। एकदा गृह दासीसु, उसके यहाँ न जाने कितनी दासियां काम करती थी, दासियों को अलग अलग काम में लगा दिया। और अपने लाला को जो माखन खिलाना था उसको वो खुद बिलो रही थी। ध्यान रखना, ये कथा ये बताती है कि सारी दुनिया के काम लोगों को सौंप दो, लेकिन भगवान की पूजा और कभी संत और सदगुरु आ जाए तो उसकी सेवा का कार्य अपने हाथ से करना, दूसरों को मत सौंपना। मैया यशोदा अपने लाला के लिए माखन खुद बिलो रही है। एकदा गृहदासीसु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु, अलग अलग कामों में नियुक्त कर दिया। और निर्ममंत स्वयं दधी, अपने लाला के लिए माखन खुद बिलो रही थी। लाला सो रहा था।